कंपैरिजन बिटवीन मेंडलीव्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं जी। यहाँ पर हम दो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं जो कि हमारे पास ये लेफ्ट साइड पर है, इसको हम कहते हैं जी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और ये हमारे पास जो है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो इन दोनों में हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं जी। कंपैरिजन के लिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है ये हमारे पास किसके ऊपर बेस करता है जी। ये बेस करता है एटॉमिक मास के हवाले से, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज इस तरह से मेंडलीव ने किया था कि एटॉमिक मास का उसने सीक्वेंस दिया था, यानी कि हर दूसरा आने वाला एलिमेंट पहले वाले से मास में ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर हम हीलियम का देख रहे हैं 4 है, लिथियम का जी 6 है। तो ये हमारे पास एटॉमिक मास के ऊपर बेस कर रहा था। एटॉमिक मास क्या होता है जी, इसको यहाँ पर हम छोटा सा करके लिख देते हैं। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद को हम क्या करते हैं जी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन के लिए मैंने पी लिखा है और न्यूट्रॉन के लिए एन लिख दिया है, और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं जो कि न्यूक्लियस में अवेलेबल होते हैं तो इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास क्या एटॉमिक मास है। तो इस हवाले से उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसको हम कहते हैं जी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ जी बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद या इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होती है उसको हम कहते हैं जी एटॉमिक नंबर। और इस हवाले से जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल आ गया था इसको हम कहते हैं जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके बाद हीलियम का 2 है और लिथियम का 3 है। तो इस हवाले से जो पीरियोडिक टेबल को एलिमेंट को हमने टेबल के अंदर अरेंज करके रखा जी उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब इसके बाद हम सबसे पहले इसकी सिमिलैरिटीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जी। हमारे पास इनमें सिमिलैरिटीज कौन कौन सी थी, यानी कि दोनों पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास मौजूद हैं इन दोनों में एक जैसी खसूसियात कौन सी, यानी कि मिलती जुलती इनमें क्या ऐसी चीजें मौजूद हैं। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि दोनों में इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें मिला है। ठीक है, चाहे वो एटॉमिक मास का है चाहे वो एटॉमिक नंबर का है, तो हम कहते हैं कि दोनों में दोनों के दोनों जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि आगे की तरफ अगर हम जाते हैं या लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो उनके पास क्या है जी इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आता है, या तो वो मास है हमारे पास या फिर एटॉमिक नंबर है। तो पहला हमने यहाँ पर एक सिमिलैरिटी पहली जो है वो लिख ली है, वो क्या है जी हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें मिला। दूसरी जो हमारे पास यहाँ पर सिमिलैरिटी आ जाती है जी वो क्या है हमारे पास, वो ये है कि इन दोनों के अंदर वेकेंट स्पेसेस मौजूद हैं, यानी कि खाली जगहें मौजूद हैं। वेकेंट स्पेसेस यानी कि हमारे पास जो आपको बॉक्स कुछ नजर आएंगे इन्हीं टेबल्स के अंदर जो कि स्पेस उनके अंदर कोई एलिमेंट की अभी तक फिलिंग नहीं हुई भी, जैसे ये है। इनका फायदा क्या है जी, अगर बाद में कोई एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनको यहाँ पर फिल किया जा सकता है। इसी तरह से इस वाले टेबल के अंदर आगे कॉन्टिन्यूस है हमारे पास ये टेबल, और आगे सारी जगह जो है वो खाली यानी कि वेकेंट स्पेसेस मौजूद हैं जिसमें नए आने वाले एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं जी रख सकते हैं। तीसरी सिमिलैरिटी की हम बात करते हैं जी जो दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद है। यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जो हम जा रहे हैं और ये जो हमारे हमें रोज नजर आ रही है जी ये कितनी की तादाद में है, ये 7 की तादाद में। इनको हम क्या कहते हैं जी पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख देते हैं 7 पीरियड, दोनों में हमारे पास कितने पीरियड्स हैं जी 7 पीरियड्स। जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पहले में हाइड्रोजन और हीलियम है, सेकंड में लिथियम बेरिलियम से लेकर फ्लोरीन तक, और ये तादाद में कितने हैं जी जो हमें हॉरिजॉन्टल ये रोज नजर आ रही है लेफ्ट टू राइट की तरफ जाती हुई रोज जो आपको नजर आ रही है 7 की तादाद में। तो ये एक हमें यहाँ से सिमिलैरिटी मिल गई। जो चौथी हमारे पास सिमिलैरिटी आ जाएगी वो क्या है जी, हम देखते हैं ये नोबल गैसेस को जिसको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है, मेंडलीफ ने भी अपने टेबल में उसको सेपरेट जगह दी, और यहाँ पर भी हम नए पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं कि जी इसको सेपरेट जगह मिली। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नोबल गैसेस को एक क्या मिली जी सेपरेट जगह मिल गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नोबल गैसेस की जो आइडेंटिफिकेशन है या उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो भी हमें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है ये सिमिलैरिटीज है। अगर हम नेक्स्ट बात करें जो कि हमारे पास क्या है डिससिमिलैरिटीज, यानी कि इनमें कुछ ऐसी बातें जो एक जैसी नहीं है, तो वो कौन कौन सी आ जाती हैं जी। सबसे पहले तो हमने ये लिख दी है जो कि हमारे पास मौजूद है कि एक जो है वो बेस कर रहा है एटॉमिक मास के ऊपर, और एक हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस कर रहा है किसके ऊपर जी एटॉमिक नंबर को। यानी कि एक का सीक्वेंस सारा का सारा जो है वो किसकी बुनियाद पे बनाया गया एटॉमिक नंबर के हवाले से जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है।
और एक जो मेंड लीफ का प्रोडक्ट टेबल है उसको सारा का सारा जो सीक्वेंस एटम्स का या जो एलिमेंट्स अरेंज करके रखे टेबल में, वो किस हवाले से बनाया गया जी, एटॉमिक मास का। तो पहली डिसिमिलैरिटी तो हमारे पास ये आ गई। दूसरी डिसिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या आती है जी, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं हमारे पास ये जो इन्होंने ग्रुप मेंडलीफ ने लिखे हैं वो टोटल तादाद में कितने हैं जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 की तादाद में उसने लिखे, और जीरो को अलहदा से उसने सेपरेटिक ग्रुप का नाम जीरो दे दिया। तो यहाँ पर उसने जो ग्रुप लिखे थे जी वो तादाद में उसके 8 थे, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल तादाद अगर हम गिने जो कि ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पास ये कॉलम्स आ रहे हैं जी, वो कितनी तादाद में है जी, 18 की तादाद में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टोटल 18 ग्रुप्स जो है वो हमारे पास आए। तो ये एक दूसरी इनके पास डिसिमिलैरिटी आ गई। अगली बात करते हैं जी, यहाँ पर जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर यहाँ पर ब्लॉक्स बने हुए हैं जी। ये जो है ये एस ब्लॉक है, इसी तरह से यहाँ से लेकर और ये जो हमारे पास यहाँ तक मौजूद होता है जी, इसको कहते हैं, ये जो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक मौजूद हैं इसको पी ब्लॉक कहते हैं जी। और यहाँ से लेकर ये जो हमारे पास शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर अगर मैं इसको यूं करके वाजे करूं और यहाँ तक जो हमारे पास एलिमेंट सारे के सारे मौजूद हैं, ये जो दरमियान में आपको डार्क ब्लू में नजर आ रहे हैं ये तो लाइट पर्पल में, और ये भी सेपरेट ब्लूइश सी ग्रीन ब्लूइश में है। तो यहाँ पर ये जो दरमियान में ब्लू बिल्कुल प्योर ब्लू में है इसको डी ब्लॉक कहते हैं जी, और ये जो दो आपको नजर आ रही हैं रोज जी, इसको एफ ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एस, इसको मैं यहाँ से हम शो कर देते हैं जी, एस पी डी और एफ ब्लॉक मौजूद है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है उसमें कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं देखी गई। यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो एस पी डी एफ ब्लॉक्स, यहाँ पर कोई आपको नजर नहीं आ रहे कि उन्होंने सेपरेट करके मेंडलीफ ने रखे हों। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसकी अरेंजमेंट हमें नजर नहीं आई, ठीक है। तो यहां से हमने ये देख ली कि तीन बेसिक हमें डिसिमिलैरिटीज इसकी मिल गई, और इसके अलावा यहाँ पर दरमियान में जो है ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो मौजूद हैं, जबकि हमारे पास जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है उसमें कोई ट्रांजिशन मेटल्स को जो है वो सेपरेट नहीं किया गया, यानी कि ऐसी मेटल्स जिनकी खसूसियात इन मेटल प्योर मेटल और ये जो हमारे पास नॉन मेटल है उनके दरमियान में होती हैं खसूसियात, इसको कहते हैं जी ट्रांजिशन मेटल्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है कोई मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, इसको हम थोड़ा सा पहले नीचे ड्रैग डाउन कर लेते हैं जी, कोई यहाँ पर हमारे पास जो है मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कोई ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में नहीं बताया गया, और इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गई है जी, डिसिमिलैरिटी आ गई है। इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जी और यहाँ पर इसको हम ले आते हैं। तो ये है हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर इसने कोई अरेंजमेंट नहीं बताई अपने इसकी कि यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो कहाँ पर मौजूद होंगी। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी जो है वो एक हम कह सकते हैं कि फोर्थ जो है वो डिसिमिलैरिटी आ गई। तो चार हमने यहाँ पर जी सिमिलैरिटीज देख ली और चार जो है वो डिसिमिलैरिटीज देख ली, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो है वो हमें पता चलती है कि जी हमने यहाँ पर देख लिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वैकेंट स्पेसेस थी, पीरियड जो थे वो सेम थे, नोबल गैसेस की अलग से हमें जगह मिल गई थी। जबकि डिसिमिलैरिटी में अगर हम देखें तो एटॉमिक मास के हवाले से ये था और ये एटॉमिक नंबर के हवाले से बेस कर रहा था। यहाँ पर 8 ग्रुप्स थे और यहाँ पर जो है हमारे पास कितने थे जी, 18 ग्रुप्स थे। यहाँ पर एसपीडीएफ ब्लॉक्स मौजूद थे, यहाँ पर कोई एसपीडीएफ हमारे पास ब्लॉक्स जो है वो मौजूद नहीं थे, और ट्रांजिशन मेटल्स को ये अलहदा से सेपरेट यहाँ पर जगह दी गई जी। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें जो कि हमारे पास मेंडलीफ का प्रोडक्ट टेबल है तो उसमें कोई जगह ट्रांजिशन मेटल्स की मौजूद नहीं थी, और उनको ये जो रेड रेड से आपको स्पॉट्स नजर आ रहे हैं जी उनको स्कैटर्ड हमने देखा, यानी कि वो किसी किसी जगह पे बिखरे हुए, यानी कि उनको एक सेपरेट पोजीशन नहीं दी गई। तो ट्रांजिशन मेटल्स का यहाँ पर जो है वो एक अलहदा से जगह नहीं बनाएगी। तो ये है जी डिसिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, और यही है इसका जी कंपैरिजन।